अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल भेजा है कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी तहबंद वगैरह नहीं बांधा, तो मैं एहराम कैसे बांधूंगा? ये इसने सवाल लिख के भेजा है। तो मेरे भाई इसका बेहतरीन हाल ये है कि फ़र्ज़ करें आपने उम्रे पे भी जाना है 20 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें एहराम बांधने की ना, एहराम फ्रेंडली हो जाए। मतलब ये जो शहरों में लोग रहते हैं ना, उनके ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। जो देहातों में लोग रहते हैं उनका मसला नहीं होता। वो शहरों वाले कहते हैं हमने ज़िंदगी में कभी तय बांधा ही नहीं है। ज़्यादातर वो लोग जीन्स वगैरह पैंट यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं जी हम फिर इसमें क्या करें? तो इसका एक ही हल है कि आप इसमें प्रैक्टिस करें, जो है ना तहबंद बांधें उनको बार बार, बल्कि उसी में कभी आप सोने की भी कोशिश करें, उठने की भी कोशिश करें। आपको उम्रे के लिए एहराम की हालत में हो सकता है सोने की ज़रूरत ना पेश आए, लेकिन जब आप इंशाल्लाह हज पे जाएंगे तो वहाँ जब आपने 5 दिन गुजारने हैं, अगर आप हज तमत्तु कर रहे हैं तो आपको 5 दिन गुजारेंगे। जो लोग हज क़िरान करते हैं उनका तो आपको पता है कितने दिन उन्होंने एहराम बांधना होता है। तो वहाँ तो आपने सोना भी हालत एहराम में, जागना भी हालत एहराम में, खाना भी हालत एहराम में, सारे मामलात हालत एहराम में आपने गुजारने। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप प्रैक्टिस करें, आप जो है ना वो एहराम फ्रेंडली हो जाए, इतना उसको यूज़ करें कि आपके लिए वो ईजी। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो एहराम को एक हाथ से उन्होंने पकड़ा होता है, मतलब कभी बांधा नहीं होता ना, तो प्रैक्टिस नहीं होती, तो अब वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे होते। कुछ लोगों ने एहराम को इतना टाइट करके बांधा होता है कि वो उनके लिए चलना दुश्वार होता है। आप जब एहराम को बांध रहे होते हैं तो अपने दोनों पाँव को अपने मैक्सिमम खोलना है, ठीक है? जितनी भी आपकी कोशिश हो सकती है उतना खोलें। उसका फायदा ये होगा कि बांधते वक्त अगर आप पाँव को ज्यादा खोल के उसको बांधेंगे, उसके बाद आप पाँव इकट्ठे भी कर लेंगे, तो वो आपके लिए चलना ईजी होगा, स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है? कुछ लोग टावल की तरह उसको लपेट लेते हैं, वो कस लेते हैं, उनके लिए भी चलना दुश्वार हो जाते हैं। इसका एक ही हल है कि आप प्रैक्टिस करें। आप उम्रे पे जाने से पहले अपने घर में बांधें, इसी में सोएं, इसी में उठें। प्रैक्टिस करने में क्या है? ये देखिए, ये तो खेल मुकद्दर का है, नसीब का है। आप खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत दी है, ठीक है? लोग पूछ रहे होते हैं सर ये हराम है, मैंने बांधा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, ये उतारना कब है? ये उतारना कब है? भाई सवाल ये होना चाहिए कि मैंने एहराम बांधना कब है, कि वो वक्त कब आए, वो सआदत मुझे कब मिले कि मैं एहराम बांधूं। ये तो खुशबख्ती है, अल्लाह ताला जो ये सआदत नसीब करता है, ये खुशबख्ती की अलामत है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो इसकी आप प्रैक्टिस करें, यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करके जाएं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ठीक है? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आप इस तगोदो में रहें, इस कोशिश में रहें, इस इंतज़ार में रहें कि वो वक्त कब आए जब हम एहराम बांधें। हम एहराम बांधें, तलबिया पढ़ते हुए बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हों, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एहराम की चादरें खुश नसीबों को नसीब। यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर में एहराम की चादरें रखी हुई हैं। उम्रे पे मतलब वो गए हैं, वापस आए हैं, वही उन्होंने संभाल के रखी, उनको लिपट लिपट के लोग रोते हैं, लिटरली रोते हैं, तड़पते हैं, बड़ा रोते हैं लोग। अल्लाह सबको नसीब करे, लेकिन जो नहीं जाता ना वो शायद तरसता है, और जो देख आता है वो फिर तड़पता है, और वो तड़प बड़ी शिद्दत की होती है, ठीक है? लोग इसी एहराम को अपनी आंखों से लगा लगा के चूम रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। इसी एहराम को लोग आबे ज़मज़म वहाँ से डाल के लाते हैं। इसी एहराम में लोग कहते हैं मैंने दफन होना है। आप मेरी बात को वो लोग जानते होंगे जिनके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन्होंने हज किया या उमरा किया है, तो वो एहराम अपना रखते हैं। मेरी वालिदा मोहतरमा ने एहराम रखा हुआ है, मतलब मेरे से एहराम लेके उन्होंने रखा है, ठीक है? तो ये जो होता है कि ये एहराम तो नसीब वालों को, मुकद्दर वालों को मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब में करे। लोग तड़पते हैं इस एहराम को देख के। घरों में लोगों ने इस एहराम को जो है बड़े एक एहतमाम के साथ अच्छी पैकिंग करके उसको अच्छी जगह पे रखा होता है, बड़ी एहतियात के साथ रखा होता है। कभी निकालते हैं, मतलब 1-2 साल के बाद उसको चूमते हैं, आंसू बहाते हैं कि यही एहराम पहन के मैं कभी बैतुल्लाह शरीफ को गिर चक्कर लगाता था, यही एहराम पहन के मैं कभी मुशारे मुक़द्दसा गया था, इसी एहराम में कभी मिना में था, कभी मुज़दलिफ़ा में था, कभी अरफात में था, कभी अल्लाह से दुआएं कर रहा था, कभी तड़प रहे थे, कभी रो रहे थे, उसकी रहमतों का सवाल कर रहे थे। इसी एहराम की हालत में मैं उस मुक़द्दस सरज़मीन पे हरम काबा में मताफ़ में सजदे करता था, अल्लाह को उसे दुआएं करता था। तो ये एहराम तो बड़ी मुक़द्दस चीज़ है।
ये तो बड़ी खुश नसीबों को मिलती है। तो कोशिश करें आप एहराम फ्रेंडली हो जाएं। बल्कि मैं कहता हूं कि आप उम्रे पे नहीं भी जा रहे ना, फिर भी आपको एहराम बांधना आना चाहिए, फिर भी आप सीखें। आप मैक्सिमम कोशिश करें, आपको एहराम बांधना आना चाहिए, आपको एहराम से प्यार होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। और अल्लाह से बार बार दुआ करें कि या अल्लाह ये सआदत मुझे दे, फिर दे, फिर दे, फिर दे। आखिरी दम तक मुझे बार बार ये एहराम बांधने की और तेरे घर में आने की मकबूलियत के साथ शर्फ वाला ये सआदत नसीब फरमा। तो एहराम तो एक जो है ना, इसको अपना दोस्त बनाएं, एहराम फ्रेंडली हो जाए। ये इसको आप जो है ना तकल्लुफ ना बनाएं कि मैं एहराम नहीं मतलब मुझे आता तो ये मैं कैसे करूँगा। भाई कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है दुनिया में। कोई भी काम जिस बंदे ने करना होता है वो सीख लेता है, सिखाने वाले बड़े होते हैं, सीख लेता है। तो एहराम बांधना कौन सा मुश्किल है भाई, तहबंद बांधना कौन सा मुश्किल है भाई, उसको लपेटना कौन सा मुश्किल है, इस्तिबा करना कौन सा मुश्किल है। दुआ करें अल्लाह हमें बार बार ये सादत दे, हम बार बार इस्तिबा करें, हम रमल करें, हतीम काबा से लिपटें, मुल्तज़म से लिपटें, हतीम काबा के अंदर नवाफिल पढ़ें, मिज़ाब रहमत के नीचे जाके नवाफिल पढ़ें, हम हजर अस्वद से लिपटें, हम रुकन यमानी से लिपटें, ठीक है, हम मकाम इब्राहीम पे नवाफिल पढ़ें। इस एहराम की हालत में अल्लाह ताला हमें मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात का सफ़र नसीब, अल्लाह पाक हमें वो बड़ा दिन दिखाए वकूफ़ अरफा का। हम इसी एहराम की हालत में 2 चदरें हों, मुंह पे हमारे गर्द हो, ठीक है, और हम अल्लाह की बारगाह में तड़प तड़प के दुआएं कर रहे हो कि अल्लाह इन 2 कपड़ों में मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मुझे कबूल कर ले, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को साफ़ कर दे, अपनी रहमत दोनों जहानों में दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, सआदत दे दे, खुशबख्ती दे दे, मुझे मायूस ना लुटाई, खाली ना लुटाई, तेरी रहमत से दामन भर के मैंने जाना है। तो ये अल्लाह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ दुआएं करें। ये हराम तो बड़ी खुशबख्ती की लामत है। मैं कहता हूँ जो उम्रे पे नहीं जा रहे, जो हज पे नहीं जा रहे, वो हज की ट्रेनिंग लें, वो उम्रे की ट्रेनिंग लें, वो एहराम बांधा करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब अल्लाह ताला हमें सआदत देगा। यही एहराम बांध के हम इंशाल्लाह ताला मक्का जाएंगे, इंशाल्लाह हम मिना जाएंगे, इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा जाएंगे, इंशाल्लाह अरफात का दिन इंशाल्लाह अल्लाह में नसीब करेगा इसी एहराम की हालत में। तो बहरकैफ मुख्तसर ये है कि आपको एहराम फ्रेंडली हो जाएं, इंशाल्लाह ताला ये बरकतें बरकतें।